Hello everyone, this is नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद नीलू। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चंस। मंथ है हमारा अगस्त, ठीक है। तो लास्ट वीडियो पढ़ाई थी, उसमें 1 to 3 अगस्त के क्वेश्चंस हो चुके थे। आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम 4 to 7 अगस्त के, उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आज है डेट हमारी 15 अगस्त, ओके। तो 7 अगस्त के बाद में 8, 9, 10 एक साथ करा के फिर 10 से फिर 3 या 5 डेज़ के क्वेश्चंस कराएंगे। फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू हमारा मंथ चलता रहेगा। तो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल हैं जो, वो हैं हमारे RBI के गवर्नर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के स्वतंत्र निर्देशक, यानी निदेशक की बात आती है, यानी कौन सी कंपनी का निदेशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है, तो कंपनी का नाम है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, ओके। और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो उर्जित पटेल। उर्जित पटेल हैं, वो हैं हमारे RBI के गवर्नर जनरल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु रोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? यानी कि जो बैक्टीरिया को रोकने के लिए कौन से अनुसंधान विकसित करने के लिए, यानी कि जो हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को रोकने के लिए यानी उसके प्रतिरोध के लिए एक अनुसंधान विकसित किया है, तो भारत ने किस कंट्री के साथ किया है? तो वो कंट्री है हमारी ब्रिटेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? यानी सबसे ज़्यादा जो बिजनेस किया है, यानी व्यापार किया है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? उसका नाम है एप्पल। यानी कि एप्पल के आईफोन और उसके टैबलेट, यानी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाली यानी कारोबार करने वाली और मूल्यवान कंपनी का नाम क्या है? एप्पल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हमारा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है वृक्षारोपण के लिए। तो यूपी के जो CM हैं, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ सिंह, और इसकी कैपिटल की बात करें तो वो है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? यानी विश्व की सर्वाधिक यानी सबसे बड़ी परमाणु संलयन, ठीक है, एटॉमिक फ्यूज़न परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो वो है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा के लिए, एक सेकेंड, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? यानी AIR यानी कि एयर ऑल इंडिया रेडियो के, ये है ब्रिटेन में, तो इसके समाचार सेवा के रूप में महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? वो है हमारे जयदीप भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित होने वाली है? ये है मलेशिया। ऐसे क्वेश्चंस गेम्स यानी कि जो भी स्पोर्ट्स हैं उससे आते हैं कि महिला टीम स्क्वैश या महिला क्रिकेट या महिला फुटबॉल कहाँ पे होने वाली है, मंथ कौन सा है, वो 2020 है, ओके। या मलेशिया में कहाँ होने वाली है, PCS जो अपर PCS या स्टेट PCS होते हैं उनमें, या फिर SSC वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने घरेलू क्रिकेट गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सभी राज्य संघों को SOP जारी किया है? यानी कि घरेलू जो हमारे जो घरेलू क्रिकेट होते थे उनकी सारी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए किसने सभी राज्यों यानी कि हमारे जो स्टेट्स हैं 28 सभी में SOP जारी किया है? तो उसका नाम है BCCI। यही है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, यानी इंडिया में क्रिकेट से रिलेटेड जितना भी होता है बोर्ड, यही बोर्ड कंट्रोल करता है। तो इसके अध्यक्ष की या चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन का नाम है सौरभ गांगुली, यानी कि हमारे जो क्रिकेटर हैं पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली, वो BCCI के अध्यक्ष हैं। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ये इस्टेब्लिश हुआ था दिसंबर 1928 में। यानी कि BCCI है, एक सेकेंड, BCCI
के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान वो सौरभ गांगुली हैं। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई है दिसंबर 1928 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य शिक्षा में 2 भाषाओं के फॉर्मूलों को लागू करने के पक्ष में है? यानी ऐसे कौन सा स्टेट है जिस राज्य में जिस स्टेट में 2 भाषाएं चलेंगी? तो वो है तमिलनाडु। यानी कि मेनली अभी हमारे 2020 की जो शिक्षा नीति 2019 की नई शिक्षा नीति आई है 2019 की, तो उसमें रखा गया है। पहले क्वेश्चन होता था, आप सब लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, पहले ये क्वेश्चन उठा था राज्य जो हमारे तमिलनाडु है या फिर मतलब आंध्र प्रदेश हैं, तो उसमें कि जो लोग हैं वहाँ के अब इंग्लिश जानते हैं या फिर उनकी जो लोकल लैंग्वेज है जैसे मलयालम हुई, तेलुगु हुई, तो वो जानते हैं, तो हिंदी को अनिवार्य ना किया जाए, इस पे सवाल उठ रहा, तो इस चीज़ का भी सॉल्यूशन निकाल दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा राज्य 2 भाषाओं के फॉर्मूले को ध्यान रखेगा, यानी कि तमिलनाडु, एक इंग्लिश रहेगा और एक उनका जो स्टेट की लैंग्वेज है वो रहेगी। हिंदी अब अनिवार्य नहीं की गई है, यानी कि हिंदी को अब हटा दिया गया है कि अपनी भाषा के तौर पे कोई भी भाषा रख सकता है अब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर सरकार ने भारत में कितने अस्पतालों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी कितने हॉस्पिटल हैं उनको सारे कितने हॉस्पिटल के साथ एक ही समझौते पर एक ही जैसा समझौता उन पर हस्ताक्षर किया है? उसमें है 9। ठीक है, 9 हॉस्पिटल हैं जिसमें मणिपुर सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, यानी किसने लिखी है? तो वो है नीतीश कुमार। डॉक्टर मोहम्मद इमरान अली ने किस देश के 9वें कार्यकारी यानी कि 9th कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो गुआना, यानी गुआना के राष्ट्रपति के रूप में नए राष्ट्रपति जो 9th सीरीज़ पे यानी कि 9th नंबर पे उनका नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद इमरान अली। अगर ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर मोहम्मद इमरान अली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो वो गुआना। कौन से नंबर के हैं? वो 9वें नंबर के हैं। ओके, नेक्स्ट है विकसित स्तनपान सप्ताह, यानी कि ये आता है इस स्तनपान सप्ताह 2020 की विषय वस्तु यानी कि थीम क्या रही है? तो वो है सपोर्ट बेस्ट फीलिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानेट। यानी कि ये भी क्वेश्चन होता है, ये मोस्टली जो स्टेट PCS है उसमें थीम्स पूछ ली जाती हैं कि सपोर्ट बेस्ट फीलिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानेट किसकी थीम है? तो विकसित स्तनपान सप्ताह 2020 की थीम रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने फिट इंडिया टास्क नामक इंटरैक्टिव सूत्रों की एक श्रृंखला शुरू की है? किसने फिट इंडिया टास्क नामक इंटरैक्टिव सूत्रों की एक श्रृंखला शुरू की है? वो है रमेश पोखरियाल निशंक और किरण रिजिजू। ये जो किरण रिजिजू हैं ये दोनों BJP के यानी कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उसके मेंबर हैं, और जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में मिनिस्टर हैं। ओके, और किरण रिजिजू हैं जो वो हैं गृह राज्य मंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निखिल चोपड़ा को किस कंपनी ने भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है? निखिल चोपड़ा जी हैं, उन्होंने किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दिया? वो है सिप्ला लिमिटेड। तो इससे क्वेश्चन है कि सिप्ला लिमिटेड से इस्तीफा किसने दिया? वो निखिल चोपड़ा जी ने किया। और निखिल चोपड़ा किस पद पे थे? मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पे थे। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से निखिल चोपड़ा ने किस कंपनी से दिया है? तो वो सिप्ला लिमिटेड से दिया है। ओके, इस तरीके से 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा, ये है हिरोशिमा डे। देखिए कैसी हालत हो रखी है, जैसे कि ज्वालामुखी आया हो और शहर बिल्कुल तहस नहस हो चुका हो। ये अमेरिका जो यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है उसकी करामात है। उसका एक एटम बम था, लिटिल बॉय, कहने के लिए छोटा था, लिटिल बॉय नाम का, उसने ये तबाही मचाई थी। तो क्वेश्चन ये है कि किसके करामात थी? तो वो USA की, और टाइम था वो 1945 यानी 6 अगस्त 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 2nd वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब की बात है। तो
इससे क्वेश्चन आता है। तो हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? वो है 6 अगस्त को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? यानी कि क्या गुणवत्ता चल रही है उसका आकलन करने के लिए, तो वो है पंजाब ने। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने बढ़ाया गया है? तो वो 18 मंथ बढ़ाया गया है। तो सेबी क्या है? सेबी है, ये है भारतीय प्रतिभूति, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, तो इसमें जितने भी नियामक बोर्ड हैं ये, और नियामक बोर्ड है किसका? विनिमय यानी कि प्रतिभूतियाँ, यानी कि जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं वो रखी जाती हैं इसमें, और वित्त का विनियामक बोर्ड बोला जाता है इस सेबी को। तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़, हिंदी में सिक्योरिटीज़ को विनिमय प्रतिभूति बोलते हैं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके जो चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन है उनका काल कितने महीने के लिए बढ़ाया है? 18 महीने के। इससे एक क्वेश्चन और निकलता है कि सेबी के चेयरमैन कौन है? तो वो है अजय त्यागी। ओके, अगर हम इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये बना है 12 अप्रैल 1992 को। ओके, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और चेयरपर्सन तो पता ही है अजय त्यागी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी खिलाड़ी कौन से देश का खिलाड़ी है, नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाए हैं? वो है इयोन मॉर्गन, इंग्लैंड के। ओके, तो इयन मॉर्गन को कौन सा अभी अवार्ड मिला है या किस ख्याति से विख्यात हैं? तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी। नेक्स्ट है, अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स, तो वो चार्ल्स क्यू ब्राउन। ठीक है, तो चार्ल्स क्यू ब्राउन को क्या पद दिया गया है? तो जो अश्वेत एयरफोर्स हैं उसके प्रमुख नियुक्त किए गए हैं अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकटॉक ने अपना यूरोपीय डेटा सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की है? वो आयरलैंड में की है। टिकटॉक वही है जो हमारे यहाँ से बैन हो गया है। ओके, तो टिकटॉक ने अपना यूरोपीय डेटा कहाँ खोलने की घोषणा की है? वो आयरलैंड। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? एक बार और पढ़िए, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? वो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो दादरा नागर हवेली। ये ध्यान रखिए, ई ज्ञान मित्र किसने लॉन्च किया है? दादरा नागर हवेली। अभी बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 2020 वाला, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इग्नू का जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है उसका नाम क्या है? तो इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ई ज्ञान मित्र क्या है? एक मोबाइल ऐप है, किसका है? दादरा नागर हवेली का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? क्लाउड समाधान के लिए एयरटेल ने अमेजन के साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कि भारतीय एयरटेल ने किसके साथ समझौता किया? अमेजन। किससे संबंधित? क्लाउड समाधान। और ये भी हो सकता है अमेजन के साथ किसने क्लाउड समाधान किया? तो वो भारतीय एयरटेल ने किया। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन इसमें से निकल रहे हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। क्वेश्चन, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। क्वेश्चन, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कौन सी पुस्तक लिखी? स्वच्छ भारत क्रांति। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि स्वच्छता वाला भी मुद्दा चल रहा है। जब से हमारे मोदी जी आए तब से स्वच्छ भारत बहुत ज़्यादा चल रहा है। 2 पुस्तक हो गई, एक सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, और दूसरी हो गई एक हमारी स्वच्छ भारत क्रांति किसने लिखी है? तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखी है। ओके, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन आज के, यानी कि 3 अगस्त से लेके 7 अगस्त यानी कि 7 अगस्त के बीच के, यानी 4 डेज़ के क्वेश्चन हो गए। कुछ और चीज़ होती है तो वो कुछ और चीज़ ऐड करूँगी मैं। तो यानी कि 1 to 7 अगस्त के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 7 to 15 अगस्त तक के रह गए हैं, उसके कल देखते हैं कल
करते हैं। और जो भी क्वेरीज़ हो प्लीज़ कमेंट में या फिर मुझे मैसेज करके प्लीज़ बता देना, ठीक है। कोशिश रहेगी, और कोई भी वीडियो हो, किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, वो भी मुझे बता दीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही।